ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब अमार दानिया की चाल में आ जाएगा, जिसके बाद वो फोन करके सदफ से कहने वाला है कि वो दानिया से शादी कर रहा है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला से कह दिया है कि आप लेटर जल्द से जल्द इशू कर दे, ताकि वो जल्द से जल्द लाहौर जाने की तैयारी शुरू कर सके। और ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को भी समझ आ गई है कि सदफ अमार के साथ खुश नहीं है, जहाँ फिर वो कहेगा कि मैं आपको लेटर जल्द ही इशू कर दूंगा। जिसके बाद सदफ सीधा अमार के कमरे में जाएगी और उससे कहेगी कि मैंने लाहौर जाने का फैसला कर लिया है और मैंने उस प्रोजेक्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें दानिया के पास जाकर रहना है तो तुम वहाँ पर भी रह सकते हो। और अब मैं अपने घर जा रही हूँ। जहाँ फिर अमार कहेगा कि मुझे यही लगा था कि तुम अब यही करोगी, क्योंकि अब शोहर की जगह बीवी चली जाएगी। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लाहौर क्यों जाना चाहती हो, ताकि बिलाल अब्दुल्ला से तुम मिल सको और इन सब चीजों का मुझे पता न चले। जहाँ फिर ये बात सुनकर सदफ को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी कि शट अप अमार, अपनी जुबान को लगाम दो, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हो। जिसके बाद सदफ वहाँ से चली जाएगी और अमार सीधा अपनी माशूका यानी कि दानिया के पास पहुँच जाएगा। जहाँ फिर वो दानिया से कहेगा कि दानिया तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो सो गई थी जब मैं पहुंचा। और दानिया कहेगी कि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती अमार, और तुम एक ऐसी ट्रेन के पीछे भाग रहे हो जिसके पीछे तुम सिर्फ फलांगते ही रह जाओगे, लेकिन वो ट्रेन तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी। जिसके बाद दानिया अमार को अच्छी तरह शराब पिलाकर अपने घर पे ही रोक लेगी और अमार वहीं पर जमीन पर लेट कर सो जाएगा। जहाँ फिर दोबारा जैसे ही अमार को होश आएगा तो वो दानिया से कहेगा कि दानिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे घर आता हूँ, इसी वजह से वो मुझसे बदला ले रही है, और अब मैं जब भी जाता हूँ वो मुझे बिलाल अब्दुल्ला के साथ ही नजर आती है, इसीलिए उसने मेरा प्रोजेक्ट भी खुद हासिल कर लिया और अब लाहौर जा रही है ताकि मुझसे छुप छुप कर वो बिलाल अब्दुल्ला से मिल सके। और तब दानिया कहेगी कि तुम्हें उस पर यकीन नहीं रहा अमार, ये बात समझ लो, और अब तुम उस पर शक करने लगे हो। जब औरत मर्द पर शक करने लगे तो वो औरत मर्द को छोड़ती नहीं बल्कि उसे मौका देती है, लेकिन अगर मर्द औरत पर शक करे तो उसे वो रखता नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अब उसे छोड़ दो, ये ना हो कि तुम लोगों के ये मामलात काफी हद तक बढ़ जाए। और अब जब तुम्हें उस पर यकीन ही नहीं रहा तो तुम्हें क्या जरूरत है उसे रखने की। जहाँ दूसरी तरफ हमशा को भी खबर लग चुकी है कि सदफ और अमार के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और वो भी सारी की सारी बात समझ चुकी है। जहाँ सदफ भी वहाँ पर नहीं रुकेगी और वापस अपने घर चली जाएगी। जिसके बाद वो अपने भाई के साथ खेलेगी और उसके बाद उसकी माँ उससे पूछेगी कि तुम आज फिर झगड़ कर आई हो। जहाँ फिर सदफ अपनी माँ से कहेगी कि वो दानिया के पास जाता है, उसी के पास रहता है, मैंने उससे कह दिया था या फिर तुम निकल जाओ या फिर मैं निकल जाती हूँ। जहाँ फिर सदफ की माँ यहाँ पर अपनी फिलॉसफी का पटारा फिर से खोल लेगी और सदफ से कहेगी कि जब मर्द के पास रहने के लिए दूसरी औरत का घर हो तो उसे घर से निकालने की गलती कभी नहीं करते सदफ, और तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम अमार को निकाल आई हो। जहाँ फिर सदफ कहेगी कि मैंने उसे नहीं निकाला, वो जाना ही नहीं चाहता था, वो तो वहीं पर रहना चाहता था, उसने मुझे कहा ही नहीं कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, उल्टा मुझे कह रहा है कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से क्यों मिलती हो। आप तो अच्छे से जानती है ना बिलाल अब्दुल्ला को, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और वो मुझ पर बार बार शक करता है। ये चीज मुझे बहुत तकलीफ देती है और अब मैं वापस उसके पास नहीं जाऊंगी बल्कि मैं लाहौर जा रही हूँ। मुझे यही लगता है कि हमें कुछ टाइम के लिए एक साथ नहीं रहना चाहिए। जहाँ फिर सदफ देखेगी कि उसकी वजह से ना सिर्फ उसकी माँ परेशान है बल्कि उसका भाई भी अब काफी ज्यादा परेशान है। जहाँ फिर सदफ अपने भाई को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल करने के लिए उसके साथ खेलेगी और उसे जीतने भी देगी। और फिर अगले ही दिन जैसे ही ऑफिस पहुंचेगी तो बिलाल अब्दुल्ला उसे अपने कमरे में बुला लेगा। जहाँ फिर बिलाल अब्दुल्ला उसे कहेगा कि मैंने आपका लेटर इशू कर दिया है, लेकिन आप मुझे बता सकती हैं कि आपके साथ क्या मसला चल रहा है। मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि आपके और अमार के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है। जहाँ फिर सदफ कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जैसे ही जाने लगेगी तो बिलाल अब्दुल्ला आगे आकर सदफ को रोक लेगा और उससे कहेगा कि हमारा एक नाता है, तुम मुझसे जीत गई थी और मैं हार गया और हम
दोनों का एक नाता बन गया है और इसी नाते की वजह से तुम मुझे बता सकती हो कि क्या चल रहा है। क्या तुम खुश नहीं हो? क्या अमार तुम्हें टॉर्चर कर रहा है या फिर वो चीट कर रहा है? मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती सदफ तुम? जहाँ फिर सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और तब बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि जब कोई जीत जाता है तो वो आगे से ये कहता है कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन उसे ये भी बताना चाहिए कि हारा कौन है। और मुझे आपकी शक्ल देखकर अच्छे से पता चल रहा है कि हारा कौन है। जहाँ ये बात सुनकर सदफ को अच्छे से पता चल गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसे अमार से शादी नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ सदफ यही बात सोचते सोचते वहाँ से चली जाएगी और बिलाल अब्दुल्ला को अब अच्छे से पता चल चुका है कि सदफ अमार के साथ खुश नहीं है, बल्कि सदफ ने बहुत जल्दबाजी में अमार से शादी करने का फैसला किया है था। जहाँ दूसरी तरफ दानिया भी बाज नहीं आएगी और अमार से कहेगी कि अब तुम उसे छोड़ दो अमार, और अच्छा ठीक है, अगर तुम उसे नहीं छोड़ना चाहते तो एक दफा आजमा कर देख लो, उसे कॉल करो और उससे कहो कि मैं दानिया के घर पे हूँ और मैं अब दानिया से शादी करने जा रहा हूँ। अगर वो तुम्हें रोके तो ठीक है, तुम वापस चले जाना। जहाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर अमार दानिया के कहने पर सदफ को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि मैं दानिया से शादी कर रहा हूँ। जहाँ ये बात सुनकर सदफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो कहेगी कि कर लो तुम शादी। जहाँ फिर ये बात जैसे ही दानिया को पता चलेगी तो वो काफी ज्यादा खुश होगी और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर दानिया अमार से कहेगी कि देखा, वो तुमसे मोहब्बत करती होती तो कहती कि मत करो शादी, लेकिन जब वो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती तो उसे तुम्हारे मेरे साथ होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जहाँ अब मुझे यही लग रहा है कि अमार भी अब दानिया से शादी कर लेगा, जिसके बाद सदफ अपने किए गए फैसले पर काफी ज्यादा पछताने वाली है कि उसने अमार को चूज कर लिया और बिलाल अब्दुल्ला को ठकरा दिया। तो आगे ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।